अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ भी आ गई हैं और आजकल तो सुना हुआ है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप भी निकल आई है। स्मोक का जो सीज़न था वो बिल्कुल आउट हो गया है और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही हूँ सर्दियों को। और यहाँ पे मैं अपना जो आज का व्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो आपको पता है कि अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं डेली बेसिस पे आपके साथ अपने रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। जो मेरी डेली लाइफ में जो भी हैपनिंग चल रहा होता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए थे ग्रोसरी करने के लिए। मतलब अगर मैं अपना बताऊँ मतलब मैं ग्रोसरी करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो बोरिंग चीज़ लगती है ना वो यही लगती है। और लिटरली मतलब मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं ग्रोसरी करने चली भी जाती हूँ ना, तो मेरा ऐसे दिमाग घूम जाता है आउट मतलब मेरा जो माइंड है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ को हेक्टिक लेती हूँ ना, मतलब मुझे बोरिंग सी रूटीन लगती है ये वाली ग्रोसरी। और इस ग्रोसरी करना मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है। और स्पेशली जो इस तरह की ग्रोसरी होती है ना जो स्पेशल किचन के लिए होती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। वैसे तो आपको पता है कि शॉपिंग मुझे थेरेपी की तरह लगती है, लेकिन ग्रोसरी करना मुझे बोर कर देता है। और जब से हम सऊदी आए हैं ना, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे यही होता है कि आप लोग अगर जॉब वगैरह नहीं करते हो, तो अगर आप घर में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए निकलना होता है। तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग अंडा ब्रेड मतलब काफ़ी दिनों से ना हम अंडा ब्रेड और पराठा इसी तरह की चीज़ें खा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा स्विच करते हैं, कोई बर्गर शर्गर कुछ बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। या तो जाके कहीं भी खाना खाते हैं या घर में तो कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर इसीलिए हम गए और जाके हमने बर्गर्स और सारी ग्रोसरी जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हम लेके आए। और वो जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया वो रात का क्लिप था, और ये यहाँ पे सुबह हो गया। और अब मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को ही हम ग्रोसरी करने के लिए जाते होते हैं, ज़्यादा लेट नाइट हो गई थी। और फिर आकर मैं सो गई थी। और फिर सुबह उठने के बाद मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी। और जब भी सुबह मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, सबसे पहले मैंने अपनी मामा के लिए नाश्ता बनाना होता है। और मुझे ये होता है कि मामा के लिए मैं जो भी नाश्ता बना रही हूँ ना, वो मैं बहुत ज़्यादा लेस ऑयल में बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था। मामा को वैसे भी ऑलिव ऑयल और कोई भी दूसरा ऑयल जो होता है ना वो सूट नहीं करता। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। और फिर मैं पहले रख देती होती हूँ ताकि स्टीम में अच्छी तरह से बन जाए। और तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी। आके मैंने अपनी मामा के लिए रख दी थी पैटीज ये वाली, कि ये लाइट से ऑयल भी मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। और वैसे भी ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हम तो वैसे भी यंग हैं, हम लोग तो खा सकते हैं, लेकिन जो ओल्डर एज होते हैं ना उनके लिए हमेशा टेक केयर करके ही उनको चीज़ देनी चाहिए। और मेरी मामा की तो वैसे भी अब तबीयत ठीक नहीं है, कफ़ की वजह से ना उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो फिर जब कोई भी पेशेंट होता है ना वो बीमार होता है, तो उसका दिल नहीं कर रहा होता कोई भी परहेज़ी खाना या इस तरह की चीज़ खाने का। वैसे हम मामा को बहुत ज़्यादा परहेज़ करवाते हैं, लेकिन कभी कभी ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि मुझे ये चीज़ भी मना है, मुझे ये चीज़ भी मना है। तो इस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि जो दिल कर रहा हो ना खाने का वही देना चाहिए। तो इसके बारे में ना मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, तो वो मुझे कह रही थी इनका जो दिल करता है ना आप इनको दे दिया करो, लेकिन आप इनके लिए ना लेस ऑयल में हमेशा बनाया करो। तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए पैटीज़ रख दी थी। और आपने कहना है कि मैंने पैटीज़ पकड़ के साड़ दी मतलब मैंने इनको जलाया बिल्कुल भी नहीं है। ये ना मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने कहा मतलब मैंने आपके साथ अपनी पिछले वीडियो में भी एक्सक्यूज़ शेयर किया था ना कि मैंने जब से काम करना छोड़ा है ना, अब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं दोबारा से कोई भी काम शाम करूँ। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना वो ख़राब हो जाता है या उसमें कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो मैं अपने जो पहले वाली कुकिंग स्किल्स थे ना उस दोबारा से लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरी कुकिंग बहुत अच्छी होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था। डिफरेंट मैं रेसिपीज़ ट्राई करती रहती थी, बेकिंग करती रहती थी। और जब से मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी आ गई, अच्छे अच्छे खाने बनाने आ गए, और अब मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता बनाने का मतलब ये शौक उस वक़्त होता है जब आपको नहीं आता होता कुछ भी बनाना, और जब आप वैसे प्रो हो जाते हो ना फिर आपका दिल ही नहीं करता कुछ भी बनाने का। और लिटरली ऐसे होता था कि पहले ना बेकिंग या कुछ भी नहीं आ रहा होता था ना, तो डेली बेसिस पे ट्राई कर रहे होते थे। और मैं इस तरह की लड़की हूँ, मैंने इतने ज़्यादा केक्स और इस तरह की चीज़ें बना के ज़ाया की हैं। मैंने हर चीज़ खुद से सीखी है। मैंने बेकिंग सीखी थी, मैंने कहीं से भी कोर्स या कुछ भी ऐसा नहीं किया था। लेकिन मैं डेली बेसिस पे केक्स बनाती रहती थी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती थी। और फिर जब मुझे पता चल गया ना अब तो मैं हर चीज़ बना सकती हूँ, तो तब से मेरे जितने भी कुकिंग स्किल्स थे और जो भी था ना सब ख़त्म
ख़त्म हो गए और मेरे तो शौक ही ख़त्म हो गए कुकिंग वाले। पहले मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मैं इस कुकिंग से इतनी ज़्यादा फेड अप हुई नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा फेड अप हूँ ना कि पता नहीं मैं अपने लिए नाश्ता कैसे बना लेती हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे बातों में मेरा नाश्ता भी बन गया। उसके बाद ये हमारा जो यहाँ पे हम लोग सोते हैं नीचे मैट्रेस पे, और ये हमारा टीवी लाउंज है जहाँ पे हमने अपना मैट्रेस रखा हुआ है। और जो हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट है ना सोदिया में, ये बस 2 रूम्स का अपार्टमेंट है, मतलब एक कमरा है और साथ में एक टीवी लाउंज है। तो जो मेरे भाई की फैमिली है वो रूम में सो जाते हैं और हम लोग नीचे टीवी लाउंज में सो जाते हैं। यहाँ पे हमने मैट्रेस रखा हुआ है। और डेली बेसिस पे ना पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना, मेरी यही रूटीन होती थी कि सबसे पहले जब मैं सो के उठती थी ना तो मैं बेड बनाती थी और इस तरह से। और यहाँ पे आके पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी सारी रूटीन ही डिस्टर्ब हुई हुई है। खैर इस बात को छोड़ो। उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की, और स्किन केयर में मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई स्पेशल कुछ भी नहीं लगा रही। आजकल मैं सिरावी का एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ जो कि ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। साथ में इस फार्मा का सनब्लॉक यूज़ करती हूँ। और ये एक मैंने बोल्वर यूएसए का ना ब्लश ऑन लिया था, ये काफ़ी अच्छा ब्लश ऑन है और ये बस यूज़ करती हूँ। ये 3 चीज़ें मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, यही मेरी स्किन केयर है। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही आजकल, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्नी का इशू हो गया हुआ है। मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स और एक्नी इस तरह का मुझे मसला हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाई है और बहुत ज़्यादा इस तरह की बदपरहेजियाँ की है, जिसकी वजह से ना मुझे मुँह पे डिफरेंट निशान मिल रहे हैं देखने के लिए जिनकी वजह से ना मैंने स्किन केयर को बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है। जब आपकी स्किन ज़्यादा ब्रेकआउट्स या पिंपल्स की तरफ जाती है ना तो ज़्यादा स्किन केयर नहीं करनी चाहिए, अच्छे से क्लिनजर का यूज़ करना चाहिए या स्क्रब करना चाहिए और सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो दोबारा सब कुछ वैसे ही बैलेंस्ड और सेट हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने अपनी स्किन केयर बिल्कुल स्टॉप की हुई है। आजकल जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं यही यूज़ कर रही हूँ आजकल। और आप अक्सर मुझसे पूछती हैं आप भी इसके प्राइस बताते हैं, आपने सिरावी मतलब हर जगह पे ना डिफरेंट प्राइस होते हैं। यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान से चीज़ें लेती थी वहाँ पे इनके डिफरेंट प्राइस है और यहाँ पे इनके डिफरेंट प्राइस है। वहाँ से अगर हम 8000 का सिरावी का मॉइस्चराइज़र लेते हैं तो यहाँ से हमें 4000 मतलब 4500 रुपीज़ तक मिल जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव कम है, पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा उन पर टैक्स होता है और इस वजह से वो चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे आप में से अक्सर लोग मुझसे ना प्राइस पूछते रहते हैं कि आप हर चीज़ जो भी लेती हैं इनके प्राइस मेंशन करिए। तो प्राइस मैं इसीलिए मेंशन नहीं करती, जो मेन मेरा पर्पस होता है ना मेंशन करने का वो यही होता है कि यहाँ के और वहाँ के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो ऑलमोस्ट पता होता है कि यहाँ पे क्या प्राइस है और उन्होंने अपनी जो कंट्री की करेंसी है उसी हिसाब से चलना होता है। जो यहाँ पे कमा रहे हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है और ना ही कोई इशू है, वो इजीली ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मेरे भाई तो यहीं पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास तो मतलब रियाल होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन आप वही करेंसी अगर आप पाकिस्तान से लेके आते हो तो आप लोग उसको खर्च करते हो तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में आप सोचते हो कि ये हमारे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं तो यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही थी पुलाव, तो मैंने सोचा अपने कुकिंग स्किल्स को दोबारा से बहाल करते हैं और जो इतने ज़्यादा लेज़ी और जो हरामी हुई भी है ना उसको दूर करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी आज कुकिंग, काफ़ी अरसे के बाद कर रही हूँ। रेसिपी आप खुद देख लो मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और आपके एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ कि हम लोग सोतिया परमानेंट रहते हैं या हमारा क्या रेजिडेंस हमारा हमेशा यहीं पे है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आए थे, हमारा वीज़ा 1 ईयर का है, जब भी हम चाहें दोबारा वापस आ सकते हैं। लेकिन हमें 2 मंथ्स हो गए आए हुए और हमारा 3 मंथ्स का स्टे था और 1 मंथ हम लोग यहाँ पर और रहेंगे और फिर हम वापस पाकिस्तान आ जाएँगे और हमने यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम 3 मंथ्स के लिए आए हैं। वैसे तो हमारा 1 ईयर का वीज़ा है ना, तो हम लोग ट्राई करेंगे रमज़ान में हम दोबारा आएँ, तो रमज़ान में हम लोग हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा आ जाएं। तो अभी हमारा बस 1 मंथ रह गया है और वो भी 2 मंथ्स तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो के आए हुए और मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद हम 1 मंथ और रह लें या मे बी हम लोग वापस चले जाएं जल्दी। तो ये तो लेट सी कि क्या होता है, जो भी होगा जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी इसके बारे में भी। और वैसे भी मेरा तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मामा की आप सब दुआ करना मेरी मामा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। कहते हैं ना कि अगर 41 या 40 कितने लोग होते हैं, आप लोग मुझे खुद ही इस चीज़ की करेक्शन करा देना, अगर दुआ में आमीन बोल देते हैं ना तो फिर वो दुआ लाजमी कबूल होती है। तो अल्लाह ताला मेरी मामा को सेहत दें, लंबी ज़िंदगी दें और बस फिर हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे। तो अब आप में से जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे इस चीज़ के बारे में, तो अब आपको आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी कि हम लोग यहाँ पे विज़िट वीज़े के लिए जस्ट आए थे और हमारा 1 ईयर का वीज़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी हैं। तो यहाँ पे कुकिंग आज मैं इतने प्यार से कर रही थी ना, इतने अरसे की बात कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि सबसे मैंने तारीफ़ें करवानी
और वैसे भी वीज़ा तो हमारा 1 ईयर का है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते क्योंकि हम इतना लंबा यहाँ पे नहीं रह सकते। हमारा वैसे भी दिल नहीं लगता यहाँ पे इतनी ज़्यादा देर के लिए। और जो मज़ा अपने मुल्क में आता है वो अपने मुल्क में ही आता है, अपने घर में ही ज़्यादा इंसान को मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस हम 3 मंथ्स के लिए आए हैं, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ आपका ना अक्सर मुझे क्वेश्चन आते हैं, इतनी वीडियोज़ में आते हैं, इतनी वीडियोज़ में आते हैं कि आप भी प्लीज़ आप जहाँ पर जाती हैं वो शॉप्स का एड्रेस भी बताया करें, नाम भी बताया करें। भाई मैं यहाँ पे सऊदीया में हूँ, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ कौन सी मार्केट्स में जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बता भी दूँगी ना तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मुझे लगता है कि उनको सब पता है, सब पता होता है कि कौन सी मार्केट अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी। क्योंकि यहाँ पे जो सऊदी मार्केट्स हैं ना, जहाँ से सऊदी शॉपिंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और जो लोकल एरियाज़ है ना जहाँ से दूसरे लोग शॉपिंग करते हैं, जैसे हम भी जहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो वो थोड़ी रीज़नेबल मार्केट्स होती हैं। तो वहाँ का सबको पता होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे स्टे के लिए आना है ना, ऑलमोस्ट उनमें से हर किसी को पता होता है कि किस जगह पे क्या रेट है और किस जगह पे क्या रेट है। और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से आप किसी भी मॉल में चले जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। बेशक चीज़ें सेम होती है, लेकिन यहाँ पे भी यही सीन है कि आपको डिफरेंट प्राइसेस मिलते हैं। और जैसे खाने की चीज़ें भी हैं, अगर बिस्किट्स भी हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो लास्ट मंथ जब हम लोग मक्का में हमने स्टे किया था ना, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स ली थी। और जो ये हमारे घर के पास जद्दा जो नहदी है, वहाँ पर ये चीज़ें रीज़नेबल थी। जो मैंने वहाँ मक्का से ली थी फार्मेसी से, वो मुझे एक्सपेंसिव मिली थी। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कहाँ से नहीं मिलती। अच्छी चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन ये कि रीज़नेबल चीज़ें खुद सर्च करना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। तो बस हम भी इसी तरह से शॉपिंग करते हैं, जैसे जो चीज़ हमें जहाँ से अच्छी और जहाँ से मुनासिब रीज़नेबल मिल रही होती है, और जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से हमारे पैसे बच रहे हैं, हमें सेविंग हो रही है, तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ ऑफ़र्स लगी होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑफ़र्स मिल जाती हैं, यहाँ ऑफ़र्स से शॉपिंग कर लेते हैं। जो चीज़ डिस्काउंट में होती है वो ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर इसी तरह से शॉपिंग करते हैं। और इसके अलावा और बस एक चीज़ है, जो हम पाकिस्तान से चीज़ें लेते हैं ना, उसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है ना, वो लाज़मी होता है। ये बात मैं लाज़मी मेंशन करूँगी। जो हम वहाँ पे चीज़ें लेते मतलब जो चीज़ें हम वहाँ पे लेते हैं ना, वो थोड़ी सी फ़र्स्ट कॉपी में आ जाती हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें स्किन केयर की हम परचेज़ करते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत फ़ाइन होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। तो बस एक छोटा सा मुझे इशू है, हालांकि हम वहाँ से जो चीज़ें लेते हैं, हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम लोग अच्छी चीज़ें लें और प्राइजेस भी हमसे पूरे लिए जाते हैं, लेकिन हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। अगर यहाँ पे बस क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, तो इसीलिए जितने भी पैसे लगाने पड़े ना, तो इंसान खुशी लगा लेता है कि बोलो चलो कोई बात ही, एक बार ले लेते हैं, बाद में इन्वेस्ट तो होंगे ना। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे पुलाव भी रेडी हो गया है। तो बस आज का व्लॉग मैंने एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।